हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन. इफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर माइनस टू बी ए प्लस सी इंटू एक्स प्लस बी स्क्वायर सी स्क्वायर इक्वल टू जीरो है आर इक्वल, then option A is 2b is equal to a plus c, b square is equal to ac, b is equal to 2ac upon a plus c, b is equal to ac. First of all, let's say the key concept. So let's write the key concept. अगर हम इक्वल रूट्स की बात करते हैं, फॉर इक्वल रूट्स, तो उस समय क्या होगा, जो d की वैल्यू होती है दैट इज बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी, वो भी जीरो के बराबर होगी. दिस इज माई रिक्वायर्ड की कंसेप्ट. तो अगर हम क्वेश्चन की बात करें हियर, अगर हमें पता क्या है, स्टैंडर्ड इक्वेशन जो होता है वो होता है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू जीरो के बराबर होता है. देयरफॉर यहां से अगर हम ए की वैल्यू पुट करते हैं तो ए की वैल्यू जो होगी हमें मिलेगी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के फॉर्म में मिलेगी. जो बी की वैल्यू आ रही है मेरे पास वो आ रही है माइनस टू बी ए प्लस सी के फॉर्म में आ रही है, और जो सी की वैल्यू आ रही है वो आ रही है बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर के फॉर्म में आ रही है. तो हम क्या कर सकते हैं, हम अपने जो की कंसेप्ट है उसको पुट करते हैं. सो बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी मीन्स माइनस टू बी ए प्लस सी का होल स्क्वायर, ये मेरा बी स्क्वायर हो गया, माइनस फोर ए की वैल्यू पता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है, और सी का मल्टीप्लाई मीन्स बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, लाइक दिस. तो इज इक्वल टू किसके बराबर हो, ये हमारे जीरो के बराबर हो गया. नाउ अगर हम इसको फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं तो ये क्या होगा, माइनस टू बी का स्क्वायर मीन्स फोर बी स्क्वायर हो जाएगा, ये फोर बी स्क्वायर, और ये क्या बचेगा ए प्लस सी का होल स्क्वायर माइनस फोर. अगर हम माइनस फोर को बेसिकली इसको सॉल्व अप करते हैं तो ये क्या बनेगा, ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस बी की पावर फोर हो जाएगा यहाँ पर, प्लस बी स्क्वायर सी स्क्वायर इज इक्वल्स टू जीरो के बराबर हो गया. नाउ द इंपॉर्टेंट पॉइंट ऑफ दिस क्वेश्चन इज दैट अगर हम इस पर्टिकुलर में इज इक्वल टू जीरो के बाद अगर इस इक्वेशन को यहां तक पूरा जीरो के उधर ले लें तो प्लस हो जाएगा ये. तो हम लिखते क्या है अगले स्टेप में, फोर बी स्क्वायर इन साइड द ब्रैकेट क्या लिखेंगे, ए प्लस सी का होल स्क्वायर को हम सॉल्व करते हैं तो ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस टू ए सी, ये किसके बराबर हो जाएगा, फोर टाइम्स ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस बी की पावर फोर प्लस बी स्क्वायर सी स्क्वायर, इसके बराबर हो गया. ना फोर से फोर कैंसिल आउट हो जाएगा यहाँ पर पर्टिकुलर क्वेश्चन में. अगर हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस टू ए बी स्क्वायर सी इज इक्वल टू ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस बी की पावर फोर प्लस बी स्क्वायर सी स्क्वायर. नाउ ए स्क्वायर बी स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा और बी स्क्वायर सी स्क्वायर भी कैंसिल आउट हो जाएगा. तो हमारे पास क्या बचेगा, यहां से मिलेगा क्या, टू ए बी स्क्वायर सी इज इक्वल टू ए स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस बी की पावर फोर. अगर हम इसको सॉल्व करते हैं तो इंप्लाइज दैट लेट्स से बी की पावर फोर प्लस ए स्क्वायर सी स्क्वायर, और ये प्लस वाले नंबर को इधर ले आते हैं तो माइनस टू ए बी स्क्वायर सी इज इक्वल टू जीरो के बराबर हो गया. अगर हम इसको ध्यान से देखें तो ये हो रहा है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस टू ए बी का फॉर्मूला बन रहा है, मीन्स बी स्क्वायर का होल स्क्वायर लाइक दिस प्लस ए सी का होल स्क्वायर माइनस टू ए सी इंटू बी स्क्वायर इज इक्वल टू जीरो. अब ये बन जा रहा है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस टू ए बी, तो ये लिख सकते हैं इंप्लाइज दैट क्या बन गया, बी स्क्वायर माइनस ए सी का होल स्क्वायर दैट इज इक्वल टू जीरो. तो देयरफॉर हम इसको क्या लिख सकते हैं, बी स्क्वायर माइनस ए सी जो होगा वो जीरो के बराबर होगा, इंप्लाइज दैट जो बी स्क्वायर की वैल्यू हो गई दैट इज इक्वल्स टू ए सी, ये ए सी के बराबर हो गया. दैट मीन्स हमारा जो करेक्ट आंसर हुआ दैट इज ऑप्शन नंबर बी इज माई करेक्ट आंसर. Hope you understand it well. Best of luck. Thank you.